प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में एक गांव था। उसका नाम विलो ब्रूक था और उस खामोश गांव में मिसेस हार्पर अपनी मुर्गियों के अंडों के लिए मशहूर थी। पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन अंडे उनके पास होते थे। हर सुबह बिला नारा उनकी मुर्गियां दर्जन भर बेहतरीन अंडे देती थीं, जिनका गहरा सुनहरी जर्दी वाला रंग लोगों को बहुत पसंद था। लेकिन एक सर्द खिजां की सुबह कुछ तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। जब मिसेस हार्पर ने कोप खोला तो अंडे गायब थे, सब के सब। एक भी होल बाकी नहीं बचा था। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने गिनती गलत की है, लेकिन अगले दिन भी अंडे गायब थे। तीसरे दिन तक भी मिसेस हार्पर को अब यकीन हो गया कि ये कोई गलती नहीं है, कोई है या कुछ है जो उनके अंडे चुरा रहा है। उन्होंने अपने पड़ोसी टॉम को बताया, जो हंस पड़ा और कहा कि शायद कोई लूमड़ी होगी। लेकिन मिसेस हार्पर जानती थी कि उनका कोप अच्छी तरह से महफूज है। जो भी अंडे ले रहा था वो इतना चालाक था कि कोई सुराग नहीं छोड़ता था। अब उन्होंने फैसला किया कि रात को देर तक वो जागेंगी और कोप की निगरानी करेंगी। आधी रात को जबकि एक घनी धुंध फार्म पर छा गई थी, मिसेस हार्पर ने हल्की सी खुरचने की आवाज सुनी। उन्होंने आहिस्ता से कोप की तरफ कदम बढ़ाया। उनके हाथ में टार्च कांप रही थी। जब उन्होंने रोशनी घुमाई तो कुछ भी नहीं था, बस उनकी मुर्गियां आहिस्ता से कुड़कुड़ाती हुई दिखाई दी। लेकिन फिर एक लम्हे के लिए उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। एक साया जमीन पर तेजी से लपका, लंबा और सांप की तरह। अभी वो मुड़ी ही थी कि एक सर्द हवा कोप में सरगरा गई और एक के बाद एक मुर्गियां खामोश हो गई। उनकी सांसें रुकने लग गईं जब एक अजीब ठंडक हवा में फैल गई। फिर मिसेस हार्पर ने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, जैसे अल्फाज हवा में तैर रहे हों। उनकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें एक खौफनाक मंजर नजर आया। अंडे गायब नहीं थे, अंडों से कुछ निकल रहा था। लेकिन ये कुछ चूजे नहीं थे। जैसे ही खोल टूटे, अजीब साए जैसी मखलूकात निकलने लगी। उनकी आंखें हल्की सी खौफनाक सुर्खी से चमक रही थीं। मिसेस हार्पर ने कांपती हुई रोशनी थामे पीछे हट गई। जब वो मखलूकात उनकी तरफ मुड़ी, उनकी चूंचें आम मुर्गियों से कहीं ज्यादा तेज नजर आ रही थी और उनके परों के साए कोप की दीवारों पर डरावने डरावने अक्स झाड़ रहे थे। घबराहट में मिसेस हार्पर पीछे हट गई, वो मुश्किल अपनी सांसों को रोकते हुए, जबकि मखलूकात ने सरगोशी की और आगे बढ़ने लगी। वो अपने घर की तरफ भाग गई, दरवाजा बंद कर दिया और सारी रात जागती रही। बाहर उनकी अजीब सरगोशियां सुनती रही। अगली सुबह जब वो उठी तो कोप खाली था। ना कोई अंडा था, ना कोई मुर्गी, और जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे जो धुंधले जंगल की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, आज तक किसी को नहीं मालूम कि उस रात मिसेस हार्पर ने क्या देखा था, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी मुर्गियां नहीं पाली। और जब भी विलो ब्रूक पर धुंध छा जाती है, गांव वाले उनकी कहानी को याद करते हैं और एक दूसरे को तंबीह करते हैं कि घरों के अंदर रहे, बस इसलिए कि कहीं वो साए दोबारा न लौट आए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी को पसंद किया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।